हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। कंपनी लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आने वाली फ्यूचर क्लासेस में हमारे लिए समझना उनको हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आज हम उन टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टर्म है फ्रेंड्स आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को सेल करती है दैट इज कॉल्ड आईपीओ। सेकंड इज आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी फ्रेंड्स ये ऐसा फाइनेंशियल जोन होता है जहां से कोई भी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन इन्वेस्टर के साथ जो है बिजनेस करते हैं। और जो इंडिया का फाइनेंशियल जोन है दैट इज गुजरात गिफ्ट सिटी में है। थर्ड टर्म है हमारी ट्रांसफर। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन देखो सुनने में दोनों ही सेम लगता है बट दोनों ही डिफरेंस है। कल मैंने इनका टाइम पीरियड भी बताया था, कितने टाइम पीरियड में आप किस चीज को ट्रांसफर करेंगे या फिर ट्रांसमिशन करेंगे, किस कंडीशन में। तो फ्रेंड ट्रांसफर का मतलब होता है ओनर अपने शेयर को वॉलेंटली सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है किसी भी पर्सन को, लेकिन स्टैंप ड्यूटी इंक्लूड होनी चाहिए उसके साथ। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में शेयर होल्डर की यदि डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या ल्यूनेसी हो जाती है तो उसके शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैंने बताया था डेथ के केस में एलआर को जाएगी, इंसॉल्वेंट के केस में जो भी रिसीवर होगा उसको जाएगी, और ल्यूनेसी के केस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया होगा कोर्ट के द्वारा उसको जो है शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, जब हम ये ऊपर वाली कंडीशन में सिक्योरिटी को ट्रांसफर करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा फ्रेंड्स? एक तो कंपनी कर सकती है, दूसरा रजिस्ट्रार कर सकता है, तीसरा अगर कोई भी ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया गया है तो वो कर सकता है। लास्ट टर्म है फ्रेंड डिपोजिटरी। डिपोजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो शेयर होल्डर के शेयर को, डिबेंचर को या फिर सिक्योरिटी को डीमेट फॉर्म में जो है सिक्योर करती है, डीमेट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और इंडिया के अंदर ऐसी दो डिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वन इज नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेकंड इज सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएसडीएल और सीडीएसएल भी बोल सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट टर्म जो है फ्रेंड्स। आई होप आप सबको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट कंपनी लॉ की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।